अस्सलाम वालेकुम बच्चे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड बच्चे टॉपिक होगा। इसमें बच्चे हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है कि इफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड ओनली फॉर राइट ट्रायंगल्स, क्या कह रहे हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे सिर्फ राइट ट्रायंगल्स को ही डिफाइन करते हैं तो वी कैन से कि sin 180 इज इक्वल टू 0। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि sin 180 जो है वो 0 है। क्वेश्चन तो है बच्चे वैसे ये पूछने वाला कि कैसे 180 जो है, क्योंकि बच्चे हम एंगल्स तो लेते हैं, हम साइन 180 लेते हैं, हम कोस 180 लेते हैं, हम इसका एंगल कुछ भी ले लेते हैं, हम 360 लेते हैं, 270 लेते हैं, सारे एंगल्स लेते हैं। जब हमारे पास बच्चे एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? तो बच्चे हम राइट ट्रायंगल अपनी देख लेते हैं और हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेते हैं। राइट ट्रायंगल बच्चे हमारे पास ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम जो एंगल है वो 90 का हो सकता है। 90 से कोई भी बड़ा एंगल नहीं हो सकता इसमें, ठीक हो गया। और टोटल जो तीनों एंगल्स का सम अप है वो हमारे पास कितना आता है, वो 180 आता है। टोटल एंगल्स को अगर सम करते हैं तो 180 आता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चे हमारे पास ये वाले हैं, साइन, कॉस, टैन और इनके रेसिप्रोकल्स कॉसिक, सिकेंट और कॉट। ये सब ट्रायंगल, ये वाली हमारे पास बच्चे ट्रायंगल होती है राइट ट्रायंगल। इसके बेस पे हम ये अपने सारे फंक्शंस जो हैं ये डिफाइन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन ये आ गया कि यहाँ पे तो हम सबसे बड़ा जो एंगल है वो 90 ले सकते हैं और इन तीनों का टोटल सम अप कितना है वो 180 है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि साइन 180 जो है वो इक्वल टू 0 है? क्योंकि साइन 180 हम लेते हैं तो उसका आंसर हमारे पास बच्चे 0 आता है। अब यहाँ पे तो हम एंगल 180 ले ही नहीं सकते, मैक्सिमम हम ले ही 90 सकते हैं, तो वो कैसे बच्चे आ सकते हैं? तो इसका आंसर भी बच्चे मेरे पास है। जब ये सारे क्वेश्चंस आना शुरू हुए तो मैथमेटिशियंस ने इस पे और वर्क करना शुरू कर दिया। ठीक है, बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास स्टार्ट हुई थी वो राइट ट्रायंगल से स्टार्ट हुई थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे क्वेश्चंस और बढ़ते गए, एंगल्स हमारे पास और आते गए, देन उन्होंने इस पे और वर्क किया, इसके बारे में और चीजें सर्च की। उसके बाद फिर बच्चे उन्होंने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया, ये सारी चीजें आप सोल्व कर सकते हैं बाय यूनिट सर्कल। ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन थी उसको एक्सटेंड किया राइट एंगल ट्रायंगल से कहां तक, यूनिट सर्कल तक उन्होंने इसको अब एक्सटेंड कर दिया। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास यूज होती है, लेकिन कहां तक यूज होती है? जब तक हमारे पास जो एंगल है वो कितना होता है, वो 90 का होता है या फिर 90 से वो छोटा होता है बच्चे हमारे पास। ठीक है, 90 से जब छोटा होता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास एंगल बच्चे 90 से बड़ा होता है तब हमारे पास जो है वो यूनिट सर्कल यूज कॉन्सेप्ट होता है। तब बच्चे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, बल्कि कौन सा यूज होता है? यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब देख लेते हैं बच्चे कि यूनिट सर्कल आखिर में है क्या। यूनिट सर्कल क्या है? यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, और ओरिजिन से वो स्टार्ट हो रहा है, हमें पता है उसके ओरिजिन के पॉइंट क्या होंगे, 0 0 होंगे। ओके बच्चे, तो ये देखिए जरा, ये मैंने बच्चे एक यूनिट सर्कल जो है वो ड्रा किया है अपना XY प्लेन में। ठीक है, ये अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने बच्चे एक सर्कल ड्रा किया है। अब सबसे पहले तो बच्चे हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास बच्चे एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है। फिर वाई एक्सिस आ जाता है, वाई एक्सिस में बच्चे इधर वाली साइड पे हमारे पास वैल्यू वाई की क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और यहाँ पर हमारे पास बच्चे y की वैल्यू इस वाली साइड पे नेगेटिव होती है। और ये बच्चे देखिए कि मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं। ये वाला मेरे पास बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इसको बच्चे बड़ी डिटेल से मैं आप लोगों को जो है वो साइन 180 को प्रूव करके बताऊंगी कि ये 0 के इक्वल कैसे है। थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि हमारे पास जो था वो स्टार्ट में ही हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो यूनिट सर्कल को क्यों नहीं यूज कर लिया, हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल से ही क्यों शुरू किया। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट ट्रायंगल क्यों यूज कर रहे थे और हम यूनिट सर्कल क्यों नहीं इस्तेमाल किया। एक तो बच्चे सबसे पहले बात ये कि ये 4000 तकरीबन ये 4000 कबल जो है ना ये इस्तेमाल में आ चुकी थी, और जो यूनिट सर्कल था ना वो इससे 2000 बाद जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, और वो भी आके इंट्रोड्यूस करवाया था ये रेने डेस्कार्ट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उससे पहले जो था बच्चे इतनी जरूरत भी नहीं थी, और जो एंगल्स भी यूज होते थे वो मैक्सिमम कोई 90 तक एंगल यूज होते थे, इससे बड़ा कोई एंगल उनके इस्तेमाल में भी नहीं था। आमतौर पर वो ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल कहाँ पे करते थे, वो इसका इस्तेमाल बच्चे अपनी आम डेली लाइफ में है, जैसे दीवार है उसकी स्लोप वगैरह उन्होंने फाइंड करनी होती, जैसे कि नील में सैलाब आ जाता और वहां पे जो भी उनकी बाउंड्री वगैरह होती वो मेजरमेंट्स उनके खत्म हो जाती सैलाब की वजह से, तो वो दोबारा उसको मेजर करने के लिए, पैमाइश करने के लिए वो ट्रिग्नोमेट्री का वो ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो जमीन के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर धूप से जो था वो साया बनता जमीन पर किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी चीज वगैरह का, तो वो भी एक ट्रायंगल की शेप में बनता, तो उसकी पैमाइश के लिए ये इस्तेमाल करते। तब बच्चे 90 से अबव कोई एंगल था ही नहीं, उनके लिए ये सोचना ही नामुमकिन था कि 90 से अबव कोई एंगल भी हो सकता है। जैसा कि अब आप सोच लें कि ट्रायंगल की जो साइड है वो -5 भी हो सकती है, तब ये बिल्कुल ऐसा ही था। फिर जैसे जैसे इंसान की जरूरियत बढ़ती गई, इन चीजों में डेवलपमेंट आती गई, तो फिर आगे से आगे ये चीजें और भी
अब यूनिट सर्कल को जो है वो समझने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत होती है, जो कि रेने डेस्कार्ट ने 17th सेंचुरी में आके जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और तब तक तकरीबन कोई 2000 साल हो चुके थे ये ट्रिग्नोमेट्री की डिस्कवरी को। ठीक है, तो मतलब ये है कि इसका जो डिस्कवरी हुई है ना यूनिट सर्कल की, वो इसके बाद हुई है। और अगर हम आज की बात करते हैं तो आज भी हम राइट ट्रायंगल को सबसे पहले क्यों इस्तेमाल करते हैं, यूनिट सर्कल को बाद में करते हैं, क्योंकि बच्चे ये बहुत ही ईजी वे होता है कि लंबाई चौड़ाई को इस तरह की चीजों को देखने के लिए, क्योंकि हम देख रहे होते हैं ना कि साइन कोस और इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे पास स्लोप से और उसकी हाइट वगैरह से, हाइपरपेंडिकुलर और इन चीजों से ही आ जाती हैं। तो यूनिट सर्कल का बच्चे जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली 17th सेंचुरी में आया। और 17th सेंचुरी में बच्चे इस पे वर्क किसने किया था, रेने डेकार्ट ने इस पे वर्क किया और उसने यूनिट सर्कल के बारे में ये बताया कि भाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन किया जा सकता है। यूनिट सर्कल में एंगल्स बच्चे आपके पास डिफाइंड है इन प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, सारे के सारे एंगल्स जो है वो यूनिट सर्कल में डिफाइंड होते हैं। अब मेन चेंज बच्चे इसमें आने की रीजन क्या थी, मेन चेंज इसमें आने की बच्चे रीजन थी कि एस्ट्रोनॉमी और वेव थ्योरी का जब इसमें वर्क शामिल हुआ ना, उसके बारे में जब सोचना शुरू किया तब हमारे पास इसमें मेन चेंज आना शुरू हुआ। जब तक बच्चे ट्रिग्नोमेट्री जो थी ना वो जमीन पर थी, तब तक राइट एंगल ट्रायंगल काफी था। लेकिन जब इंसान ने जो है वो आसमान को देखना शुरू किया और उसके बारे में हर एक चीज को सोचना शुरू किया, तो उन्होंने जो है वो हर एक चीज को घूमता हुआ देखा कि हर एक जो चीज है वो उनको घूमती हुई दिखाई दे रही है। बाद में जब साइंस ने इसमें प्रोग्रेस की तो पता चला कि दुनिया की बहुत सी चीजें जो है वो साइकिल में चलती हैं। पहले तो बच्चे बस ये एंगल्स राइट एंगल्स थे, लेकिन तब में ये पता चला कि भाई ये साइकिल में भी चलती हैं चीजें। अब साइकिल में चलने वाली चीजें जैसे कि पेंडुलम का हिलना, दिन और रात का होना, साउंड वेव्स और लाइट वेव्स, इस तरह की सारी चीजों का जब उनके बारे में उन्होंने गौर फिक्र की तब उन्होंने इस पे वर्क करना स्टार्ट किया। इन घूमती हुई और रिपीट होने वाली जो चीजें थी ना, उनके पुरानी ट्रायंगल से जाहिर नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैथमेटिशियंस ने जो है ट्रिग्नोमेट्री को ट्रायंगल्स के पिंजरे से निकाल के उन्होंने सर्कल में इसको कन्वर्ट कर दिया, ताकि जो है वो एंगल आप 360 तक मुकम्मल फाइंड आउट कर सको, उसमें हर एक चीज को आप देख सको, जिसमें बच्चे हमारे पास कंटिन्यूअस रोटेशन मोशन आ जाती है। में इसी कंक्लूजन हमारे पास क्या आती है, कंक्लूजन बच्चे यही आती है कि जो मैथ है वो हमेशा कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलता है। अब कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट के देखना, जो चीजें देखता है, और फिर एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जो सोचता है, देखने से सोचने की तरफ चलता है। चीजों पे उन्होंने वर्क किया, मतलब ट्रायंगल को यूज करके धूप से बनने वाला जो साया था जमीन पे बन रहा, उसको उसने मापा, हर एक चीज उससे की। लेकिन जैसे जैसे जरूरियात बढ़ती गई, दिमाग उसका इस चीज की तरफ वर्क करता गया, तो यही जो बच्चे ट्रायंगल थी वो किसमें चेंज होगी, वो सर्कल में चेंज होगी। बच्चे अब हम अपने इस चीज को प्रूव करते हैं कि साइन 180 इज इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है। तो हमने बच्चे कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लिया कि बच्चे हम इसको जो है वो प्रूव किस चीज से करेंगे, हम यूनिट सर्कल से इस चीज को प्रूव करते हैं। तो उसके लिए बच्चे हमने क्या किया कि हमने एक प्लेन लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, उसमें हमने एक्स वाई एक्सिस जो है वो अपने वो ड्रा किए हैं और उसमें बच्चे हमने एक यूनिट सर्कल अपना ड्रा कर लिया। ठीक हो गया। अब यूनिट सर्कल बच्चे हमने बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसका रेडियस क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे बच्चे ये थोड़ा सा मेरा सर्कल इधर से थोड़ा सा आगे को बन गया, लेकिन आप लोगों ने बच्चे एग्जैक्ट सर्कल बनाना है। अब हमारे पास बच्चे जो रेडियस होता है, असल में रेडियस हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब यहाँ से बच्चे आप कहीं तक का भी कोई भी डिस्टेंस इसका लोगे तो आपके पास वो कितना आएगा, वो 1 आएगा। और ये पॉइंट बच्चे हमारे पास क्या है, इसका ये ओरिजिन है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास बच्चे वैल्यूज क्या होती हैं, 0 0 होती हैं। अब चूंकि बच्चे ये एक यूनिट सर्कल है, हमारे पास रेडियस इसका 1 है, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो क्या आएगा, अब एक्स एक्सिस पे बच्चे हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी 1 एंड 0, यूनिट सर्कल होने की वजह से कि एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। इसी तरह बच्चे अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच्चे आएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 आएगी। हमें पता है कि लॉन्ग y एक्सिस जो है वो x की वैल्यू 0 होती है। और इसी तरह बच्चे अगर हम घूम के यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा रेडियस हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -1 और 0 आएगी। -1 बच्चे क्यों आई है, क्योंकि हमारे पास जो है इधर एक्सिस x एक्सिस जो है वो नेगेटिव है। इसी तरह बच्चे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 एंड -1 आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज के हमारे पास बच्चे एक हम यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं बच्चे। यहाँ पे ये देखिए हमारी लाइन यहाँ पे है, ये हमारी बच्चे लाइन है, यहाँ पे ओरिजिन पे है और बिल्कुल इस तरह एक्स एक्सिस पे पड़ी हुई है। यहाँ पे बच्चे से एंगल कितना है, हमारे पास 0 है। जैसे मैं इसको कुछ थीटा एंगल के साथ मूव करवाने की कोशिश करती हूँ, ये देखें इस तरह मैं अपनी इस लाइन को मूव करवा रही हूँ, तो ये एंगल क्या बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। और यहाँ पर हमें कोई भी ये पॉइंट P शो करवा रहा है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो P पॉइंट है। मैं यहाँ पे बच्चे लिख देती हूँ कि ये मेरे पास पॉइंट कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे P पॉइंट आ जाएगा। और P पॉइंट में हमारे पास वैल्यूज क्या होती हैं, x और y वैल्यू होती है। स्केल से जो है वो मैं इसको इसके साथ मैच भी कर देती हूँ ओरिजिन के साथ कि हमारा जो लाइन थी वो 0 एंगल से मूव करके कितना गई है, वो थीटा तक मूव कर गई है। अब इसने एंगल बच्चे इधर कितना बना लिया है, थीटा एंगल बना लिया है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा जो है वो अब यहाँ तक गई है हमारी लाइन, और ये इधर हमारे पास बच्चे हमारा पॉइंट आ रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे कि बच्चे हम इसका एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस तरह, बिल्कुल एग्जैक्ट
इस तरह बच्चे आप इस पे रख के स्केल एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लोगे, ये इस तरह। ये हमें पता है कि ये हमारे पास बच्चे लाइन क्या है, रेडियस है हमारे पास, आर है हमारे पास, और ये बच्चे हमारे पास जो परपेंडिकुलर लाइन है ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, मींस के ये हमारे पास क्या है, ये वाई है। और ये जो है बच्चे ये हमारे पास कौन सी लाइन आ रही है, ये एक्स की आ रही है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये एक्स है इसकी वैल्यू। ये हमारे पास बच्चे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से बच्चे इस पॉइंट पे अगर मैं अपने कोस की और साइन की मैं वैल्यू अगर चेक करना चाहूँ तो वो मेरे पास कितनी आ सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ बच्चे साइन थीटा, साइन थीटा मेरे पास बच्चे किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो यहाँ से बच्चे परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, y है, और हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास, r है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया r। तो हमें पता है कि बच्चे हमारे पास जो है वो r की वैल्यू कितनी है, रेडियस हमारे पास कितना है, 1 रेडियस है। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, y। तो यहाँ से जो है वो बच्चे हमारे पास अब ये सेकंड डेफिनेशन आ गई है यूनिट सर्कल की, कि अब साइन थीटा किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ये बच्चे हम कोऑर्डिनेट्स में इसको बता रहे हैं कि साइन थीटा असल में किसके इक्वल है, y के इक्वल है। मींस कि जो y का साइन होगा, जो y की वैल्यू होगी, वो ही हमारे पास साइन की वैल्यू होगी। इस बच्चे अगर मैं कोस को लेती हूँ, ठीक है, कोस थीटा को अगर चलिए हम ले लेते हैं बेस ओवर हाइपोटेनियस, मीन के x ओवर r, x ओवर r, x हमारे पास ऐसे ही, और r की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ से हमारे पास बच्चे वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। तो कोस भी बच्चे हमारे पास किसके इक्वल है, x के इक्वल है, x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो ये दो चीजें जो है बच्चे ये आपने याद रखनी है। ये हमारे पास जो है हमारी इस ट्रिग्नोमेट्री की नई डेफिनेशन आ गई है कि साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, y के, और कोस हमारे पास बच्चे किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है। इससे बच्चे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि हमारे पास जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, वो बच्चे परपेंडिकुलर के इक्वल है, मींस के y एक्सिस के इक्वल होगा। जो y की वैल्यू होगी जिस प्लेस पे बच्चे, वो ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब कैसे आप, हम इसको मैं आपको बच्चे प्रूव करके बताती हूँ। ये देखें जरा, यहाँ पर है बच्चे मेरे पास ये एक लाइन है मेरी, ठीक है बच्चे, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे पढ़ी है ये मेरी एक लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बच्चे मैं मेरे पास लाइन पड़ी हुई, यहाँ पे मैं अपने साइन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ। यहाँ पे मेरे पास बच्चे एंगल क्या है, 0 एंगल है, एंगल है बच्चे इधर 0 थीटा, ठीक है। यहाँ पे एंगल हमारे पास कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। यहाँ पे एंगल बच्चे कितना आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है। इधर 270 आ जाता है हमारे पास, और यहाँ पे जब ये फिनिश होता है तो 360 डिग्री आ जाता है। अब मेरी लाइन जो है बच्चे वो कितने पे है, वो मेरे पास बच्चे 0 एंगल पे पड़ी हुई है, 0 एंगल पे। अब मैं इसको यूज करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं लिखती हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू y। मैंने लिखा साइन थीटा की प्लेस पे मैं क्या लिख रही हूँ, मैं 0 लिख रही हूँ थीटा की प्लेस पे। तो y की बच्चे मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है मेरे पास 0, मैं इधर 0 लिख देती हूँ। तो क्या बच्चे साइन 0 0 नहीं है, 0 ही आता है ना। अगर हम साइन 0 लेते हैं तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। अब इसी तरह बच्चे मेरी लाइन जो है वो इधर है, इधर से मूव करते हुए, अब यहाँ से मूव करते हुए बच्चे जा रही है वो इस तरह, और जाके ये रुक जाती है कुछ यहाँ पर, ये इस तरह बच्चे, यहाँ पे मेरी लाइन अब रुक गई है। कहाँ पे बच्चे जाके ये रुकी है, बिल्कुल y एक्सिस पे जाके ये रुकी है। और कौन सा एंगल ये बना रही है बच्चे, 90 एंगल बना रही है इधर, ठीक है। अब मैं लूंगी साइन 90, साइन 90 के मेरे पास बच्चे वैल्यू क्या आएगी, मैं लिखती हूँ यहाँ पे साइन 90 लिखती हूँ, ठीक हो गया। साइन में 90 लिखती हूँ, और इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा बच्चे, जो y का आंसर होगा। तो यहाँ पे बच्चे y का आंसर मेरे पास क्या है, 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 1 लिख दूंगी, मेरे पास ये y का आंसर आ गया। इस तरह भी बच्चे आप फाइंड आउट कर सकते हो, और अपनी इस वाली चीज को भी आप यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। इसके थ्रू भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जरा, मैंने लिखा साइन 90 लिखा, और y और r में बच्चे वैल्यूज लिखने लगी हूँ। y और r की बच्चे मैं जब वैल्यू लिखूंगी तो मेरे पास y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। y की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1, और r की वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं कि r क्या है, 1। तो आंसर क्या आ गया बच्चे, 1 आ गया। अब किसी तरह बच्चे अब हम अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं, 180 तक हम पहुंच रहे हैं। अब यहीं से जो है मेरी लाइन अब मूव करती हुई, आपने देखा कि बच्चे मैंने जो मूवमेंट करवाई है वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करवाई है, इस तरह, ये इस तरह बच्चे मैंने इसको मूव करवाया है, एंटी क्लॉकवाइज मैंने मूव करवाया। अब यहीं से जो है ये लाइन यहाँ से मूव करते हुए किस तरफ को जा रही है बच्चे, ये 180 की तरफ को जा रही है, कहीं भी नहीं रुक रही। ये जाके एग्जैक्ट कहाँ पे रुकेगी बच्चे, ये इस तरह 180 पे रुकेगी। ये देखिए जरा, एग्जैक्ट जो मेरी लाइन है इधर आके ये रुक गई। कहाँ रुकती है बच्चे, 180 पे रुकती है। और बिल्कुल किस एक्सिस पे है ये बच्चे, एक्स एक्सिस पे। इस तरह ये मेरी लाइन आ जाती है, सेम इस तरह ये एक्स एक्सिस पे है, और एंगल बच्चे मेरे पास कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। अब मैं इसको बच्चे फाइंड आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जरा, मैं लिखती हूँ साइन 180, साइन 180 वैल्यू मैंने बच्चे किसकी लिखनी है, y की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे पास बच्चे यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू इधर है बच्चे 0। मतलब ये कि बच्चे अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास y एक्सिस क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास आंसर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हो गई चीज प्रूफ कि कैसे हमारे पास साइन 180 जो है वो 0 होता है। तो ये बच्चे इस तरीके से ये 0 होता है।
इस हिसाब से भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर मैं लिखती हूँ साइन 180 और मेरे पास वैल्यू है y ओवर r की, y का आंसर मेरे पास बच्चे यहाँ पे क्या पड़ा है, y का आंसर है 0। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0 और 0/1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इस तरह हमारे पास इसका 0 आंसर आ जाता है। तो इसी तरह अभी तो बच्चे हमने ये साइन 180 की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो इसी तरह बच्चे अगर आप कोस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, tan की करना चाहते हो, तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे कि कोस की वैल्यू अगर आप 180 लेना चाहते हो या 90 से अबव कोई भी आप अपना एंगल फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप इसी चीज को इस्तेमाल करके अपने एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। एट द एंड बच्चे हमारे पास कंक्लूजन क्या आती है कि ये देखिए जरा, हमारे पास जो हमारी लाइन बनी थी वो बिल्कुल इस तरह बच्चे स्ट्रेट आई थी। यहाँ से हमने मूवमेंट इसकी शुरू करवाई थी, ये यहाँ से रख के बच्चे हमने यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करवाते हम यहाँ तक पहुंचे और लास्ट पे बिल्कुल हमारे पास बच्चे ये इस तरह हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली है। यहाँ पे अगर बच्चे आप गौर करें तो ये बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेट लाइन है जो कि किसके अलोंग है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे बच्चे एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ट्राइंगल तो कोई मिल ही नहीं रही, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है अलोंग एक्स एक्सिस। अगर हल्की सी भी इस तरह ऊपर को होती तो आपको इस पे इधर ट्राइंगल मिलती, परपेंडिकुलर होता तो कोई ना कोई वैल्यू होती। जब यहाँ पे बच्चे आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कोई ट्राइंगल ही नहीं मिल रही, परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है, 0। क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हमने साइन थीटा देखा था वो परपेंडिकुलर ही था। साइन थीटा हमने बच्चे क्या लिया था कि किसके इक्वल आ जाते हैं, परपेंडिकुलर के इक्वल आ जाते हैं। जब परपेंडिकुलर की वैल्यू ही 0 होगी तो हमारे पास 180 एंगल भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो इन दिस वे बच्चे हमारे पास साइन 180 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप सो कि आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी।